हम आत्म स्वरूप को चर्चा में लाते हैं। आत्म देह के सब में आत्म माय, मिटा मोह शोक ज्ञान से, कौन आवे कौन जाए। महात्मा कहते हैं आत्मा जड़ और चेतन सभी में समान रूप से व्याप्त है। वो बहुत स्वरूपी है। वो जीव मात्र का स्वरूप चिन्मय सत्ता रूप है। वह सतरूपा है, चित्रूपा है, आनंद रूपा है, निरंतर है, अखंड है, असंग है और सभी काल में समा रहने वाली एक महान शक्ति है। ये आत्मा न तो कभी कम होती न कभी ज़्यादा होती। ये सतरूपा है। विश्व इसी की चिकास से चलमान है। इस सत्ता को मन से लिख नहीं सकते, बुद्धि से जान नहीं सकते, अक्षरों से लिख नहीं पाते हैं। ये अति गहन है। इसको लिखने के लिए बुद्धिशाली जीव अपने कुशल मेहनत के अनुभव से, अपने कुशल पुरुषार्थ के अनुभव से इसको जान सकते हैं। कि जैसे एक लोहा चुंबक के संग में आते ही क्रियाशील हो जाता है, लेकिन यह जानने की बात यह है कि चुंबक अपनी ध्रुवीय शक्ति की सीधी रेखाओं में है तो वो शक्ति पाकर लोहे को चलमान करता है। अगर उससे कहीं अलग है तो वो अपनी शक्ति नहीं पाएगा। इसी प्रकार आत्मा को पाने के लिए भी पात्रता होती है। अगर जिस जिज्ञासु के अंदर जिज्ञासा तो है लेकिन पात्रता नहीं है तो ये ज्ञान कभी प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा विद्वानों का कहना है। जिन जगत की वासनाओं से चित्रूपी पिटारा भरा हुआ है, जिस अहंकार से यह चित्रूपी पिटारा भरा हुआ है, वो खाली हुए बिना ज्ञान कभी नहीं हो सकता है। इसके लिए आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए हमें समय नहीं लगता, लेकिन समय पात्रता लाने में लगता है। अगर पात्रता आ जाती है तो ज्ञान का अधिकारी हो सकता है। जब पात्रता आ जाती है तो ज्ञानी संत, विद्वान संत अपने ज्ञान को पात्रता के अंदर ज्ञानी के ढकेल कर उसको आत्मा को प्रकाशित कर सकते हैं। जब पात्रता पूर्ण होती है, इनमें तत्वमर्शी पुरुष जो अपने शब्दों से, अपनी वाणी से ज्ञान के जो अंदर गुण भरते हैं, वे गुण आत्मा को प्रकाशित करके पूरे शरीर में वो चेतनता ला देते हैं। जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिंब सभी जलाशयों के अंदर समान रूप से आता है, दिखता है, उसी प्रकार हमारे अंदर भी वो आत्मा का चेतन प्रकाश पहले अपने आप नजर आएगा, बाद में सर्वज्ञ जगत में जाएगा। ऐसे संत बहुत कम पाए जाते हैं जिन्होंने आत्मज्ञान की उपलब्धि हो। इतिहास में राजा जनक और अष्टवक्र जी की कथा आती है। कथा के एक प्रसंग में आता है, राजा जनक ने एक शास्त्र में देखा
आत्मज्ञान तो थोड़े ही समय में हो सकता है। घोड़े की एक रकाब के ऊपर पाँव रख कर दूसरी के ऊपर रखने में जो समय लगता है उसी में आत्मज्ञान हो सकता है। तो राजा जनक जी ने तो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण पाने के लिए अपने विद्वानों को बुलाया, ज्ञानियों को बुलाया, पंडितों को बुलाया और उनकी सभा ली और कहा कि भी शास्त्र में ऐसा लिखा है कि आत्मज्ञान तो थोड़े ही समय में हो सकता है। तो पंडितों ने, सभापतियों ने कोई इस बात का उत्तर नहीं दिया। तो राजा ने बोला, या तो आप शास्त्र में से ये पंक्तियाँ निकलवा दो आत्मज्ञान पाने की, या आप जेल में बंद हो जाओ। तो भी विद्वानों ने उत्तर नहीं दिया। तो राजा ने सबको कैद में डाल दिया, जेल में डाल दिया। ये जेल का समाचार अष्टवक्र जी सुनते हैं। वो राजा जनक के पास आते हैं और जनक को कहते हैं कि राजन, इन पंडितों को जेल में क्यों डाला? राजा जनक ने सब बात बता दी कि महाराज, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। न तो आत्मज्ञान को प्रत्यक्ष बताने का उत्तर दिया, न शास्त्र में से उन चौपाइयों को निकालने का उत्तर दिया, इसलिए इनको जेल में डाल दिया है। अष्टवक्र जी कहते हैं, राजन, इन पंडितों को बाहर निकालो। मैं ये प्रमाणित करता हूं, शास्त्र में लिखा वो सत्य है। मैं आपको प्रमाणित करके बताऊंगा। पहले इनको जेल से बाहर निकालो। जब राजा ने पंडितों को सबको जेल से बाहर निकाला, तब अष्टवक्र जी कहते हैं, आप एक घोड़ा मंगाओ। घोड़ा आया। वो कहते हैं कि नगर से बाहर चले चलो। वो कई दूर बाहर जाते हैं। फिर अष्टवक्र जी कहते हैं कि राजन, क्या पढ़ा आपने? राजन फिर वही बात दोहराते हैं कि शास्त्र में मैंने पढ़ा है कि आत्मज्ञान थोड़े समय में ही प्राप्त हो सकता है। घोड़े पे चढ़ते वक्त घोड़े की एक रकाब के ऊपर पाँव देकर दूसरी में देते उतने समय में प्राप्त हो सकता है आत्मज्ञान। तो ठीक है, घोड़ा की रकाब के ऊपर पाँव रखो। जो ही राजा जनक घोड़े की रकाब के ऊपर पाँव रखते हैं, इतने में अष्टवक्र जी कहते, राजा ठहरो ठहरो। राजा चौंक जाते हैं। फिर अपने आप को संभाल देते हैं कि आपने आगे क्या पढ़ा, आगे क्या पढ़ा है? फिर वो कहते हैं, हाँ, मैंने आगे पढ़ा कि आत्मज्ञान तभी साकार होता है पाने वाले की पात्रता हो। अगर पात्रता नहीं है तो आत्मज्ञानी नहीं बन सकता है। अष्टवक्र जी कहते हैं, क्या ये शर्त आपने पूरी कर दी? राजा जनक मुमुक्षु थे, मां ज्ञानी थे, समय को संभाला। वो तुरंत ही गुरु के चरणों में गिर पड़े और कहा, गुरुदेव, मैंने वो बात पूरी नहीं की, वो सत्य मैंने पात्रता की पूरी नहीं की। अब मैं तन मन धन, ये राजपाट और जितना भी शास्त्रों का खजाना मेरे चित्र रूपी पिटारे में थे, वो सबको मैं आपको समर्पित करता हूँ। मेरा कुछ नहीं है और मैं बिना अहंकारी आपके चरणों में गिरता हूँ। आप मुझे ज्ञान दीजिए। ऐसा करते ही अष्टवक्र जी ने देख लिया राजा जनक पिघल गए हैं। राजा जनक का एक कारवास पड़ गया है। उन्होंने अपना ज्ञान जो आत्म विषय को लेकर था, वह ज्ञान राजा जनक के अंदर उड़ेल दिया। राजा जनक आनंदित हुए और आंखों से आंसू गिरने लगे।
और अपनी वाणी से कहने लगे, वाह प्रभु मैं धन्य हूँ, वाह प्रभु मैं धन्य हूँ। अष्टवक्र जी जान गए, चलो इनको प्राप्ति हो गई है। फिर भी अष्टवक्र जी और राजा 3 दिन का आमने सामने बैठे रहे, बिना बोले चाले बैठे रहे। अब राजा जनक सोच रहे हैं मेरा कुछ नहीं है, अगर मैं कहीं उठ के जाऊं तो किसके आदेश से जाऊं, मैं कुछ कहूं तो किसके आदेश से कहूं, मेरा कुछ नहीं। राजा जनक जान गए थे, वो बड़े ही नेकी आदमी थे, उनकी अटल प्रतिज्ञा थी, उनका समर्पण अटल था, इसलिए वो जान गए थे कि मेरा कुछ है नहीं, मैंने सबको गुरु को भेंट कर दिया है, सब भेंट कर दिया है। अब 3 दिन बीतने के बाद में राज के मंत्रीगण सब आते हैं। जब वो कहते हैं कि राजा चलो, राज्य की व्यवस्था तिमला चुकी है, बिगड़ चुकी है, आप चलो और संभालो। राजा बोलते भी नहीं है, वो जान गए कि क्यों बोलूं, किसके हुक्म से बोलूं, मेरा कुछ है ही नहीं। फिर गुरुदेव कहते हैं, राजा लोक कल्याण के लिए, लोक हित के लिए आप नगरी में जाओ और राज्य को सुचारू रूप से गुरु के नाम से चलाओ। इस प्रकार के पात्र संसार में बहुत कम है। राजा जनक का नाम आत्मज्ञानियों में सबसे ऊपर है। वो विदे नाम से भी पुकारे जाते थे, वो शरीर में रहते हुए भी उनका देह का ज्ञान नहीं था। इस प्रकार की युक्ति प्राप्त करने वाले महापुरुष महाप्रज्ञ पुरुष राजा जनक थे। उनकी जय हो।